एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक जगह को देखते हैं और हमें बताया जाता है फ्रंटियर टेरिटरी कज़ेल की, जहाँ पर की जो सूखापन है उसने ज़मीन को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। पीने के लिए पानी की बूंद तक नहीं बची हुई है, सब कुछ सूख चुका है। यहाँ तक कि जो खेत है उसके अंदर भी क्रैक्स आ गए और यहाँ तक कि जो जानवर थे वो भी भूख प्यास के कारण मारे गए। और इस चीज को देखते हुए वहाँ के जो लोग थे वो पूरी तरीके से डर चुके थे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगे। लेकिन जो मार्ग्रेव्स कज़ेल था उसको ये चीज अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी, इसलिए उसने अपने सोल्जर्स को उस विलेज के अंदर भेजा ताकि वो लोगों को पनिश कर सके। और यहाँ से हम लोग देखते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो लोगों को जान से मार रहे होते हैं। वहां पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो सोल्जर होता है उसको भी बिल्कुल नहीं बख्शता है। वो बच्चा उससे मदद की भीख मांग रहा होता है लेकिन वो उसको मार देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो मार्ग्रेव्स कज़ेल का बेटा होता है उसको हम लोग देखते हैं जो कि ये सारी चीजें करवा रहा होता है। बताया जाता है कि ये मार्ग्रेव्स कज़ेल है उसका बेटा और एक पावरफुल मैजिशियन है जिसके अंदर की डिवाइन किंग है, उसका ब्लड बह रहा है इसकी नसों के अंदर। और वो कह रहा होता है यहाँ तक कि जो जानवर है उनको भी पता है कि कब रीपे करना होता है फेवर। और तुम लोगों को पता है कि तुम लोग अभी तक जिंदा क्यों हो, क्योंकि तुम लोगों को हमने जो रहने के लिए जमीन दी थी उसकी वजह से, लेकिन तुम उसे ही छोड़ के जा रहे हो। तभी जो वो औरत होती है उससे माफी मांगती है, वो कह रही थी कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, एटलीस्ट जो मेरा बच्चा है उसको तो छोड़ दो। लेकिन पीछे खड़ा हुआ जो सोल्जर होता है अपने भाले से उसकी सीधा चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे कि जो वो औरत होती है वहीं पर मर जाती है। उसका बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम आखिर इतने थॉटलेस कैसे हो सकते हो, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो तुम लोग। जिसके बाद सोल्जर कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए यंग मास्टर मेरे इग्नोरेंस के लिए, तो हम आपको किस तरह इंटरटेन कर सकते हैं। और यहाँ से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं जितने भी यहाँ पर जो पेजेंट्स होते हैं यानी किसान, उनके गले में फंदा बांधकर उन्हें लटका दिया गया होता है। और जो उनके फैमिली वाले होते हैं वो नीचे से उनके पैर पकड़कर सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि उनका दम ना घुटे। और जो सोल्जर होता है वो कह रहा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे और वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करेगी यंग मास्टर, और जो ये पर्सन है इसके जो वेस्ट है उसके ऊपर हम रस्सी बांध कर इससे लटका देंगे, ये सही रहेगा ना। और हम लोग देखते हैं कि उसको उठाकर लेके जाने लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो कह रही होती है कि प्लीज रुक जाओ। उसके बाद देखते हैं कि जो सोल्जर होता है उसको थप्पड़ मारकर साइड में कर देता है और जो ये लड़की होती है रोने लग जाती है। और इसका नाम होता है सेफिया होता है। और उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसके की वेस्ट के ऊपर रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटका दिया गया होता है। इसका नाम ईफन होता है। हम देखते हैं जो सेफिया होती है वो ईफन के पैर पकड़ के उसे सपोर्ट कर रही होती है ताकि रस्सी के खिंचाव से उसकी जो वेन्स है वो फट ना जाए। यंग मास्टर कह रहा होता है कि पेजेंट लड़की तुम काफी सही कर रही हो, तुम इसे सपोर्ट कर रही हो, लेकिन तुम्हारे बिना जो इसकी वेन्स है वो फट जाएंगी और ये मर जाएगा अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो। पीछे से एक आवाज आती है कि प्लीज इस तरह डिवाइन किंग के ब्लड आप ट्रीट मत कीजिए किसी को भी। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा होता है। जिसके बाद यंग मास्टर कह रहा था ओ देखो तो ये कौन है, ये तो सर जेबैक है मेरे स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर। वो जो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह रहे होते क्या लोगों को इस तरह पनिश करना जरूरी था, एक नोबल जिसने डिवाइन किंग का ब्लड है उसको विरासत में पाया, एटलीस्ट उनकी जो डिग्निटी है उसको तो मेंटेन करो। तो जो यंग मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या जो मेरी डिग्निटी है वो तब तक बाकी नहीं रहेगी जब तक कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो बाहर ना स्किप कर पाए। इन बेवकूफों ने मेरी डिग्निटी को टर्निश करने की हिम्मत की सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, ये इनकी स्थिति है। आप किंग के चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त एक हॉली नाइट हो और उस व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसको ड्रेनिश करोगे जो कि नोबल का ब्लड है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ जो सच्चाई वो हमेशा के लिए छुपी बिल्कुल नहीं रहती है। तो देखते सोल्जर होता है यंग मास्टर के कानों में कहता है कि हम इसको सबक सिखाएगा। जिसके बाद यंग मास्टर कहता है कि भूल जाओ बस मेरे को एक विप है वो दो। और हम देखते हैं जो सोल्जर होता है वो एक विप दे देता है और देखते हैं कि जो सेफिया होती है उसकी पीठ के ऊपर वो मारे जा रहा होता है और वो लगातार मारे जा रहा होता है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बस खड़े होकर देखे जा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो अब यंग मास्टर होता है वो रुक जाता है और वो कह रहा होता है कि इसने काफी ज्यादा टाइटली से होल्ड कर रखा है। और हम देखते हैं उसने अभी उसको छोड़ा नहीं होता अपने हस्बैंड को। और हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं टीचर स्माइल कीजिए क्योंकि जो लाइफ है उसे हमें इंजॉय करना चाहिए। देखते हैं कि पेड़ से काफी ज्यादा लोग लटके हुए होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बस उनको देखते ही रहते हैं। कुछ देर बाद शाम हो चुकी होती है। जो नीचे से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी अब थक हार कर नीचे गिर चुके होते हैं और आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जो सेफिया का हस्बैंड होता है वो क्या होता है सेफिया मैं गलत था, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। देखते हैं कि जो सेफिया होती है उसके हाथ में एक कॉइन होता है और वो कह रही होती है कि जो एम्प्रेस के हर्लिट्स हैं यानी कि दूत हैं क्या वो सच में यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। अब देखते हैं कि जो सेफिया होती है वो जमीन पर गिरी हुई होती है और उसको कोई पानी पिला रहा होता है। हमें देखते हैं वो इंस्ट्रक्टर होते हैं। सेफिया कह रही होती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि क्या तुम खाना खा सकते हो। हम देखते हैं उसको खाना भी खिलाते हैं। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी होती है। जो सेफिया होती है नीचे सो रही होती है। हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होती है वो भी वहीं पर होती है। तभी हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसको कहते हैं कि सुबह हो गई है जाग जाओ। हम लोग देखते हैं कि वो जाग जाती है और इंस्ट्रक्टर वहां से
जाने लग जाते हैं और कह रहे होते कि मैं यहाँ पर आया था बिना किसी को जानकारी दिए हुए, तो इसलिए अब मेरे को जाना पड़ेगा। और अगर यंग मास्टर को इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, और जो तुम्हारा फियोन्से है उसको अब तुम्हें ऐसे होल्ड करने की ज़्यादा देर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं कि बड़ी सी स्टिक की मदद से जो ईफन की बॉडी होती है उसको सपोर्ट दे रखा होता है उसने, लेकिन जो सेफिया होती है इसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उस स्टिक को नीचे फेंक देती है और खुद से ही जाकर उसे सपोर्ट करने लग जाती है। और वो इंस्ट्रक्टर से कह रही होती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, जो हर्लिट क्लैन है जब वो यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हें छोड़ने के लिए कह दूंगी। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर कह रहे थे हर्लिट क्लैन, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है स्लेयर ऑफ सैनकेटिटीज सोललेस हेरिटिक्स, यानी कि पवित्रता के हत्यारे, निर्जीव विद्रमी। क्या आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर आते हैं तो जो कज़ैल है उसके अंदर 20 सोल्जर्स उसकी कमांड के और मेरी कमांड के अंदर है। और यहाँ तक कि जो हमारे यंग मास्टर है वो एक ब्लू ब्लड के यानी एक अपर क्लास वाले बंदे हैं। मेरे को पूरी तरीके से पता है कि तुम इस चीज के बारे में अवेयर होगी कि जो डिवाइन ब्लड है वो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। जिसके बाद सेफिया कह रही होती है कि अगर वो एक मैजिशियन है तो जो हर्लिट क्लैन है उनको जरूर मार देगी, क्योंकि वो भी एक मैजिशियन ही है। और जो रीजन है उनको स्लेयर ऑफ सैनकेटिटीज कहने का, क्योंकि वो नाम तब उनको पड़ा था जब उन्होंने एक किंग को मार दिया था जिनके पास डिवाइन ब्लड था, है ना। तो इंस्ट्रक्टर उसे कह रहे होते कि तुम अपने सही दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो। खैर इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो सदमे में ना रहे। मैं जे बैक हूँ, एक होली नाइट किंग के चर्च का, और मैंने अपना नाम तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम जो स्लेयर्स ऑफ सैनकेटिटीज है उनसे मेरी लाइफ के लिए भीख मांगो। और अगर वो लोग सच में यहाँ पर आते हैं तो मैं उन लोगों से फाइट करूंगा जो कुछ भी मेरे पास है। मैं रात को वापिस आऊंगा। और इसके बाद देखते हैं जो जे बैक होते हैं वहां से चले जाते। इतना कहने के बाद जो सेफिया होती है वो अपने आप से ही कह रही होती है 2 दिन, बस 2 दिन। और हम देखते हैं उसने अपने पैरों से जमीन के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है इस न्यूज सीरीज की वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।